प्यारे बच्चों, सुप्रभात। विगत दिनों मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से सूर्य के पद को बताया था। समाप्ति की ओर वह अग्रसर है। प्रश्न उत्तर भी आपको बताए गए हैं। आज मैं आपका दूसरा पाठ तुलसीदास कृत रामचरितमानस से उद्धृत बालकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर चर्चा करेंगे। इसके साथ एक संदेश देना चाहूंगा। मेरी आपके साथ शुभकामना है। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने पठन पाठन कार्य को निर्बाध गति से निरंतर सतत लगातार आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि विद्यार्थी का यह परम कर्तव्य है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपको आज बताने जा रहा हूं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का बालकांड का यह खंड है। सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि तुलसीदास क्या थे। तुलसीदास हिंदी साहित्य में इनको चंद्रमा कहा जाता है। एक छोटी सी सूक्ति है, उसमें कहा गया है सूर सूर्य तुलसी शशि, अर्थात सूर्य है तो तुलसी दास शशि अर्थात चंद्रमा है। तुलसीदास का जन्म जब हुआ तो जन्म लेते ही ये जो है इनके मुख से राम राम शब्द निकले, इसलिए लोगों ने बचपन में इनका नाम राम बोला रख दिया। ध्यान दीजिएगा, इनके बचपन का नाम राम बोला भी था, बाद में इनका नाम तुलसीदास हुआ। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में हुई। इस पर कहा भी गया है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, इनकी 36 रचनाएं हैं, लेकिन प्रमाणित 12 हैं। 12 में इनकी दोहावली है, कवितावली है, बरवे रामायण है, वैराग्य संजीवनी है, रामाज्ञा प्रश्न, नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। उसमें रामचरितमानस संपूर्ण हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे भारत की बाइबिल भी कहा जाता है। अब मैं आ रहा हूं विषय वस्तु पर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह उस समय की कथा है जब जनक जी अपनी प्यारी पुत्री जानकी की स्वयंवर के लिए कुछ शर्तें रखे थे। प्राचीन शिव का धनुष को जो उठाएगा उसकी डोरी चढ़ा देगा पिनाक, उसे मैं अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर दूंगा। वो इतना गरु था, इतना भारी था कि उसको उठाने के लिए उस स्वयंवर में देश विदेश से राजकुमार आए। लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई उसको उठा नहीं पाया। अंततः भगवान राम अपने गुरु की आज्ञा से उसको उठाए और इतने झटके से उठाए, डोरी चढ़ाए और धनुष को तोड़ भी दिए कि कोई देखा कोई देख भी नहीं पाया। और मैं
जब धनुष टूटता है तो इतनी गर्जना होती है कि भृगु के परशुराम जो शिव के अनन्य भक्त थे उनको अंदाजा लग जाता है कि शिव का पिनाक, शिव का धनुष जो है टूट गया। वह गुस्से में लाल होकर आते हैं जनक जी के स्वयंवर में और उनसे जो है इस पर संवाद होता है। क्या चौपाई के माध्यम से बता रहा हूं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है केउए कदास तुम्हारा। आए सुकाहु कहिय किनि मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरी पुमोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई असरिस की नहीं कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृग कुल के। इस चौपाई के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ मन स्वामी, शंभु धनु शिव के धनुष, भंजनिहारा भंजन माने तो टूटना, भंग हो जाना। होई है केऊ, केऊ माने कोई, होई है माने होगा एक दास तुम्हारा, आपका एक शिष्य। जब परशुराम जी गुस्से से लाल होकर आते हैं और पूछते हैं कि वह कौन सा अपराधी है जो हमारे प्रिय शिव के धनुष को तोड़ा है, तो भगवान राम बड़ी विनम्रता के साथ उनसे अनुनय करते हैं। कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजन करने वाला उसका आपका कोई एक दास ही होगा, कोई आपका शिष्य ही होगा। देखिए विनम्रता प्रभु की, कितने भाव में बोल रहे हैं। आयसु काहु कही किनि मोही। आयसु काह माने किस उद्देश्य से आप आए हैं हमसे कहें, अर्थात हे परशुराम जी, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। यह बात सुनते ही परशुराम जी और क्रोधित हो गए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। यह सुनकर और रिसा गए और गुस्से में आ गए। मुनि किसके लिए आया है? परशुराम के लिए आया है। और गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम सेवक की बात कर रहे हो, दास की बात कर रहे हो। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वही वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। तुमने तो सेवा का कार्य नहीं किया है। और करनी करी करी लड़ाई, और मने दुश्मन, तुम तो वो करनी किए हो जो दुश्मन करता है, इसलिए तुमसे लड़ाई करना ही उचित है। ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। परशुराम जी कह रहे कि हे राम सुनो, हे राम सुनो, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसोरी कुमोरा। वो सहस्रा बाहु के समान मेरा रिपु माने दुश्मन है। मैं उसको अपना सेवक नहीं मानता, वो मेरा दुश्मन है। सो बिलगाव बिहाई समाजा। बिलगाव माने अलग करना, बिहाई माने जो है बिलगाव माने अलग करना। सो बिलगाव, इसलिए वो जो अपराधी है वह इस समाज से अलग हो जाए, मेरे सामने आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हे जनक जी, न तो मारे जई है सब राजा, नहीं तो तुम्हारे बेटी के स्वयंवर में जितने राजा आए हैं सबको मैं मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए। लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण तो क्रोधित व्यक्ति थे, भगवान जितने विनम्र थे लक्ष्मण उतने क्रोधित। लक्ष्मण जब परशुराम मुनि की यह बात सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। एक तो परशुराम जी गुस्से में है, आइए उनके पास जाके मुस्कुरा रहे हैं, तो गुस्सा होना उनका बढ़ना और स्वाभाविक है। बोले परशु धरहि अवमाने। और परशुराम जी की अवमानना करने के उद्देश्य से जानबूझकर
वो मुस्कुराने लगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले परसु धरही ओ माने, बहु धन ही तोरी लड़काई। लक्ष्मण जी करे कि ए बाबा, ए मुनि बाबा, बहु धन हुई तोरी लड़काई। लड़काई मैं लड़काई, बचपन में मैंने बचपन में ऐसी ऐसी बहुत धन हुई। धनुष को धनु ही कह रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उसका। बहुत धन हुई तोरी लड़काई, मैंने बचपन में खेलते खेलते ऐसी बहुत धन हुई तोड़ दी है। लेकिन कबहू न असिरी से किन्हीं गुस्साई। लेकिन हे मुनि बाबा, आप कभी इतना गुस्सा आज तक नहीं किए थे। आखिर क्या बात है? यही धनु पर ममता के हेतु। इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? इस धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों है? सुनि ऋषाई कह भृगुकुलकेत, सुनि ऋषाई कह भृगुकुलकेत। हे भृगुकुल अर्थात हे परशुराम जी, आप इतना गुस्सा क्यों किए हैं? इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? आप इतना शिव के धनुष के भंग होने पर क्रोधित क्यों हो गए हैं? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। इस पर एक दोहा है। क्या दोहा है? कह रहे हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विविध सकल संसार। रे नृप बालक काल बस, नृप माने राजा, ऐ राजा के राजकुमार, काल बसो, तुम्हारे सर पर काल सवार हो गया है, तुम संभाल के बात नहीं कर रहे हो। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, मेरे शिव के धनुष को तुम धनु ही कह रहे हो। जिस धनुष के प्रताप को, जिस धनुष के बारे में विविध सकल संसार, विविध माने जानता है, सकल माने संसार, सकल माने सब लोग, संसार माने संसार के लोग, जिस धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है, उस हमारे शिव के धनुष को तुम धनु ही कह रहे हो। बड़े गुस्से में। ध्यान से इसको दोहराइएगा। धन्यवाद। कमेंट भेजो।